अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज 23 सितंबर 2023 के दिन बहुत सारे लोगों ने फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट दिए थे और काफ़ी भाइयों ने पास भी कर लिया था। हमारे ग्रुप से हमारे बहनें थे तकरीबन, उन्होंने 2-3 लड़कियाँ थी, उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इसके अलावा 1-2 भाइयों ने हमारे साथ और भी जो है ताउन किया, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके कौन-कौन से टेस्ट लिए गए थे आज के दिन और फ़िज़िकल आपने कैसे पास करना है। उन्होंने अच्छे-अच्छे टिप्स दिए हैं। हम आपके साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे जो उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो आप लोगों के 1-2 दिनों से सवालात थे, मैंने 1-2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिनका जो भी मसला था, वेट का मसला था, आईसाइट का मसला था, सीएनआईसी का मसला था, या फिर 2 टेस्ट उन्होंने जो है वो एक साथ देने हैं या फिर अलग-अलग देने हैं, 2 पोस्ट पे अप्लाई करने वालों क्या क्या तरीक़ेकार होगा। इसके अलावा जो टेस्ट सेंटर में नहीं जा पाए उनके लिए भी हल है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। अपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ फ़िज़िकल पास करने के लिए। अभी जो रिसेंटली स्लिप्स अनाउंस हुई है उनमें फ़िज़िकल का क्राइटेरिया हर पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे भी आपने अप्लाई किया था उसमें मेंशन था, चाहे वो नॉन यूनिफ़ॉर्म पोस्ट थी या फिर यूनिफ़ॉर्म पोस्ट थी। तो इसलिए कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि फ़ीमेल्स भी शायद पुशअप्स लगाएँगे या फिर सिटअप्स लगाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं प्रूफ़ के तौर पे आपके साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा सुन लें। पुशअप्स होंगे। मैंने कंफर्म करने के लिए उतरी रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो सेंटर है एएसएफ का, मैंने वहाँ कॉल की है। कंफर्म करने के लिए मैंने पता किया है कि गर्ल्स के भी सिटअप्स और पुशअप्स होंगे। तो बाकायदा मैंने 2-3 दफ़ा किया तो उन्होंने बोला है कि नहीं, उनकी सिर्फ रनिंग है जो उन्होंने मुकम्मल करनी है 13 मिनट में, तो कोई सिटअप्स और पुशअप्स नहीं है। वो चीज़ें थी जो कि मैंने कहा कि मैं कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि फ़ीमेल्स के कौन-कौन से टेस्ट होने हैं। इसके अलावा वेट का आप लोगों ने पूछा, वेट का जो है मिनिमम आपका वेट 45 केजी होना चाहिए। इससे कम हो तो फिर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं होगा, इसमें कोई कमी पेशी की गुंजाइश नहीं होती है। ज़्यादा होने का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने यहाँ पर वैसे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ज़्यादा हो तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने बताया था कि अगर ज़्यादा हो तो वो लोग रनिंग नहीं कर सकते, उनको मसला होगा। अगर फिर भी आप रनिंग पास कर लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, उनको कोई मसला नहीं इस चीज़ से। आई साइट का मसला था, आई साइट वीकनेस का अगर मसला है तो कोई बात नहीं, ग्लासेस आप पहन ले। उनका भी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि आई वीकनेस का जो इशू होता है उससे आपको कोई रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ सकता। रिजेक्शन उस सूरत में होती है जब आपकी आंखें माजूरी की तरफ जा रही होती है, जब आप डिसेबिलिटी में आते हैं, यानी आप माजूर हैं, आपके आँख दिन ब दिन ख़राब हो रही है, उस सूरत में फिर रिजेक्शन कन्फर्म है। लेकिन अगर वीकनेस है, उनका एक इलाज है। देखिए, अगर आप ऐनक पहनते हैं उनका अलग टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। लेकिन सिंपल जो लोग हैं, जो लोग ऐनक नहीं पहनते, उनकी सिंपल जो आई है, मतलब उनकी सिंपल जो आँखों की नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए और उनकी दोनों आँखों की अलग-अलग टेस्ट होती हैं। तो आप यहाँ समझे कि 6/6 सिंपल जो नॉर्मल एक बंदा होता है उसकी नज़र 6/6 होनी चाहिए। अगर वीकनेस का शिकार है वो तो ऐनक ले ले, ऐनक वालों का फिर अलग से टेस्ट होता है। ठीक हो गया? आज जो टेस्ट हुआ था वो मैं आपके साथ पूरा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो पूरा सुने। उसके बाद जो आप लोगों ने सवालात किए सैलरी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, इसके अलावा कौन-कौन सी आपकी ड्यूटीज़ होंगी और कहाँ पर ड्यूटी लगेगी, क्या घर से दूर होंगे या सैलरी क्या होगी, क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलेगी, ये सारे सवालात, बहुत सारे सवालात आप लोगों ने किए अलग-अलग। मैंने उनका एक समरी बनाया और एक साथ आपको ये वॉइस सुन ले, उसके बाद आपको उनका भी जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं हूँ जलालपुर पीर वाले का और मुझे सेंटर लगता है मुल्तान, ज़िला मुल्तान। तो मैं यहाँ से सुबह की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तकरीबन 5:30 6 बजे और मैं वहाँ जाके पहुँचा हूँ 7 बजे तक। तो जब मैं गया हूँ ऐसे 20-30 बच्चे थे वहाँ पे, तो उन्होंने 50 का बैच बनाना होता है। तो इसके लिए हमें वेट करते काफ़ी टाइम हो गया। मतलब हम 9 बजे रेडी हो गए, मतलब हमारा 50 का बैच बना है 9 बजे। उसके बाद उन्होंने हमें भगाया है रनिंग के लिए। रनिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग पास हो गई है, क्लियर हो गई है। थी बहुत मुश्किल, काफ़ी धूप हो जाती है, गर्मी बहुत थी, बहुत मुश्किल था। बट आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि हाँ ये होगा वो होगा। आपको ना, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हो, स्लो चल रहे हो ना, आपको भागना पड़ेगा किसी भी हालत में, आपको रुकना नहीं है। तो रनिंग कर आके पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे हमें थोड़ा रेस्ट देते हैं, हमारी स्लिपें ली जाती हैं। उसके बाद हमारी मार्किंग होती है, कौन 6:30 में पहुँच रहा है। मतलब वहाँ पे टाइमिंग होती है ना, आप जितनी जल्दी पहुँचोगे आपके नंबर उतने अच्छे लगेंगे। सबसे कम टाइम होता है 7:30 वाला, तो उसमें बस आप पास हो जाते हो, उसके बाद वाले बाकी फेल हो जाते हैं। तो मैं पहुँचा था 6:30 वाले में, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 नंबर आ गए हैं। उसके बाद आपको पुशअप कराए जाते हैं 22-22। आपको
सिटअप कराए जाते हैं, 2 मिनट होते हैं, आपको अच्छे से पुशअप करने होते हैं, सिटअप करने होते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा अच्छे से आ जाए तो ज़रा लक बंदा का बन जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रियायत कर देते हैं। बाकी आपको अच्छे से करने पड़ते हैं। अगर कोई स्ट्रिक्ट बंदा खड़ा है आपके सामने तो 22 पुशअप सिटअप लाजमी लेगा। उसकी मार्किंग होती है, उसमें 5-5 नंबर आपने पूरे लेने होते हैं। उसके बाद आप जाते हो अपनी हाइट और चेस्ट के लिए। आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच 6 इंच हो, 6 इंच हो लाजमी। उसके बाद आपकी चेस्ट हो 32 साढ़े 32 से 34-33 हो, 33-34 हो। उसके बाद आपको आई साइड के लिए लिया जाता है, आई साइड लेफ्ट राइट आई से आपको चेक किया जाता है। उसके बाद आपको कलर ब्लाइंड के लिए चेक किया जाता है, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर बैठे होते हैं, वो आपका प्रॉपर से टेस्ट करते हैं, कोई जख्म वगैरह कोई भी हाथ पाँव सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद आपकी स्लिप वो देते हैं कि आप पास हो कि नहीं, वो स्टैंप लगा के दे देते हैं। जी बिल्कुल, गर्ल्स की सिर्फ रनिंग और हाइट होती है। इसके अलावा मुझे लगता है आई साइट और कलर ब्लाइंड हो सकता है, सिर्फ चेस्ट नहीं होती ना, मतलब इनका सिर्फ रनिंग, हाइट, कलर ब्लाइंड, आई साइट और ये चेक करते हैं। बाकी मेडिकल में हाथ पाँव चेक कर सकते हैं, कोई मतलब डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है। और जिन्होंने जितनी पोस्टों के लिए अप्लाई किया, सिविल वाले तो ऐसे उनका फिजिकल होगा नहीं, बस उनका मेडिकल होगा। और जो है ये वाले, इनका जितनी जो पोस्टों के लिए चाहे ASI है, CPL है, जितने भी हैं उनका एक ही टेस्ट होगा, एक ही रनिंग होगी उनकी, उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी सिफारिश वाला यार अल्लाह बेहतर जानता है। जब हम आ जाते हैं वो लोग तो कहते हैं पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जिसमें बिल्कुल 0% सिफारिश है। मैं खुद भी पिछली बार इंटरव्यू दे के आया था, मुझे तो नहीं लगता कोई सिफारिश वगैरह होती है। आप मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मेहनत का खूब फल देगा। कुछ लोगों को ये चीज़ पहले से ही कंफर्म थी कि इस इदारे में सिफारिश नहीं चलती, रेफरेंस नहीं चलता। ये इदारा, ये जो डिपार्टमेंट है वो आर्मी के अंडर आते हैं और आर्मी एविएशन को ख़ुद हैंडल करती है, यानी एविएशन के अंडर आते हैं और एविएशन को पाक आर्मी ख़ुद हैंडल करती है। तभी इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं जो कि बाकी फेडरल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नहीं मिलते, जैसे SF या फिर FBR ने, बाकी जितने भी इदारे हैं उनमें इतने फैसिलिटीज़ नहीं मिलते। उनकी ड्यूटी भी ज़्यादा है, सैलरी भी कम है और बहुत सारे मसले हैं। लेकिन इनमें आपको रिहाइश का ना सारा कुछ आपको बैठे बैठे मिल जाता है और सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलती है। वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करता रहूँगा, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सिफारिश वगैरह कुछ नहीं, आपने बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने फ़िज़िकल पे, अभी जो फ़िज़िकल है आपने ये कैसे पास करना है। उसके बाद जो 2-3 मंथ आपको दिए जाते हैं रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है, वो आपने ज़ाया नहीं करने, उन पे फोकस करना है, ना कि इधर उधर के झंझट में पड़ना कि प्लाने को 5 लाख दूंगा 6 लाख दूंगा वो मेरा काम कर देगा। तो ये चीज़ आपने देखा कि यहाँ पर कोई सिफारिश वगैरह, आपसे मोबाइल भी ले लिया जाता है, आपसे सारा कुछ ले लिया जाता है, आपकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखी जाती है, जो कि बाकी डिपार्टमेंट में ये चीज़ें इतने नहीं होते, बल्कि बिल्कुल होते ही नहीं। बाकी डिपार्टमेंट्स में सरेआम ये चीज़ें होती हैं कि आपसे डिमांड की जाती है, आपके पास इतने पैसे हैं तो ठीक है, वरना बस आप चले जाए। ये चीज़ें सब में नहीं होते, सारा कुछ मेरिट पे होता है। सबसे पहले बात करते हैं नायब कासिद की। नायब कासिद हमारे जो आजकल लोग हैं वो इसे चपड़ासी के नाम से जानते हैं, बहुत ही कम तर समझते हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि मज़दूरी से ये काम बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। 25-30 हज़ार आपको सैलरी मिलती है, 6-7 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे में बता रहा हूँ। वैसे तो इसकी SF की जो बेसिक जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे होती है। तो चले 5-6 घंटे की हो सकते हैं, मैक्सिमम 5-6 घंटे हो, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपको कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है तो फिर आपके लिए जो है वो अपार्टमेंट्स आपका अलग होगा, उसमें आपका होटल होगा, उसमें आपका पानी का इंतज़ाम होगा, बाकी सारे सर्दी के मुताबिक उनके इंतज़ामात होंगे, गर्मी के इंतज़ामात होंगे, बाकी सारे फैसिलिटीज़ भी आपको उधर ही मिलती रहेंगी और साथ साथ आपको छुट्टियाँ भी मिलती रहेंगी। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, आपकी जो है सिंपल इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसका मेडिकल होगा। इंटरव्यू और मेडिकल पास करने के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। 25 से 30 हज़ार इसकी सैलरी होती है और इसका पे स्किल जो है हर डिपार्टमेंट में 1 होता है, यानी बेसिक पे स्किल जो है वो इसका 1 है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की। ड्राइवर का पे स्किल 2 है या 3 है, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, मुझे ठीक से याद नहीं है। इसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार होती है और ये सिर्फ मेल हजरात के लिए है। बहुत सारे पोस्ट आए थे लेकिन इसे डिवाइड कर दिया गया है हमारे 4 प्रोविंसेस पे, तो मेल हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि आपको जब भी कार ख़राब होगी या जब भी, मतलब अक्सर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि किसी भी साइन को पूछ सकते हैं कि प्लाना जब साइन रोड पे नज़र आए तो उसका क्या मतलब होता है, या फिर मतलब स्पीड लिमिट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर अंडर हुड जितने भी कंपोनेंट है
कार के जितने भी कंपोनेंट है उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये इंटरव्यूज़ मैंने अक्सर मेरे दोस्तों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए है। तो फिर वैसे ड्राइविंग टेस्ट आपसे नहीं लिया जाता, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है। हो सकता है कार में बिठा भी दिया जाए, मैनुअल कार हो या फिर ऑटोमेटिक कार हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कार के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ऑयल कैसे चेंज होगी या फिर ब्रेक ऑयल कहाँ पर डलता है और इसे कितने अरसे बाद चेंज करना है। कॉमन क्वेश्चंस अक्सर एक ड्राइवर को पता होते हैं, जो कि हमें इतने नहीं पता। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पोस्ट आता है वो आता है कॉर्पोरल की पोस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो हमारे एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो यही तक है। पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद लोग एजुकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अक्सर जो भी पोस्ट आते हैं पुलिस में या जब भी कांस्टेबल की कॉर्पोरल की पोस्ट आती है, उसके लिए मिनिमम आपके पास मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच अगर आप मेल है तो, अगर फीमेल है तो फिर 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा मेल हजरात में इसमें पुशअप्स लगाएंगे। इसके अलावा इनका सिटअप्स होगा 22 सिटअप्स 22 पुशअप्स आपने लगाने होते हैं 2-2 मिनट में, ये याद रखें। इसके अलावा फीमेल्स का ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है, उनका जो है रनिंग होगा। इसके अलावा उनकी हाइट मापी जाएगी और बाकी इनका मेडिकल होगा। चेस्ट मेजरमेंट, पुशअप, सिटअप्स ये सिर्फ जो है वो होगा मेल हजरात के लिए। अच्छा, मेल के लिए जो है चेस्ट मेजरमेंट 32 इंच आपके चेस्ट होनी चाहिए, फैलाने के बाद एक्सपेंशन के बाद आपके चेस्ट 34 इंच होनी चाहिए, याद रखें। इस टेस्ट को पास करने के बाद 3 से 4 महीने बाद या फिर हो सकता है 5 महीने भी लगे, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं या फिर अक्सर हो सकता है आईक्यू के साथ मिला के, आईक्यू को मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनको आपने कंबाइन करके एक पेपर उन्होंने बनाया होता है, इंग्लिश में होता है ये पेपर। 1 घंटे का पेपर होता है और ये एमसीक्यूज़ बस होता है, मतलब इसमें कोई लंबे चौड़े आंसर क्वेश्चन नहीं होते। हो सकता है एक ऐसे आए या उर्दू का हो या फिर हो सकता है इंग्लिश का हो। इसे पास करने के बाद 50 नंबर का ये पेपर होता है। इसे पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए 2 से 3 बंदों को एक साथ बुलाया जाता है और 2 से 3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर जो डिपार्टमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके वालिद क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अब इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। अब आपसे बहुत लंबे चौड़े सवालात किए जाते हैं। अब आपका 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। ऐसे नहीं कि बस जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स आती हैं, हो सकता है नाइब कासिद का, माली का या फिर कोई और बावर्ची की पोस्ट आती है, उनमें सिर्फ आपका CNIC ले लिया जाता है, आपके फादर का नाम पूछा जाता है, आपका नाम पूछा जाता है और बोलते हैं कि बस आप चले जाएं, क्योंकि वो पोस्ट पहले से ही बिक चुकी होती है। उसके लिए आपने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको बुलाया जाता है। अच्छा, इनमें बहुत लंबे चौड़े सवालात किए जाते हैं। आपकी सारी जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं। आपके साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, आपकी एक एक चीज़ पे नज़र होती है, आपकी ड्रेसिंग वगैरह, आपके हुलिये पे, आपका सारा कुछ मापने जापने के बाद आपका इंटरव्यू पास होता है। उसके बाद एक बार फिर से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी। नज़र के अलावा बाकी जितने भी मतलब बॉडी के जितने फिज़िकल पार्ट्स हैं वो सारे चेक किए जाएंगे। ये मेडिकल पास करने के बाद ये तकरीबन जब आप इंटरव्यू पास कर ले तो समझे आप पास हो गए। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। अगर आपकी इस दौरानिए में हड्डी वगैरह नहीं टूटी है, परमानेंटली आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर आप ये पास कर लेंगे। ये भी पास करने के बाद 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि आर्मी ख़ुद लेती है। इसमें आपको बेसिक सैलरी मिलती है जो कि 32,000 होती है। बेसिक सैलरी आपको पता है कि इसमें अलाउंसेस वगैरह तब तक नहीं मिलाए जाते जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप ज्वाइनिंग देते हैं, तब आपकी अलाउंसेस वगैरह मिला के तकरीबन 35 या 36,000 बन जाती है। वैसे तो लोग कहते हैं कि 39,000 है, लेकिन ये खैर चेंज होता रहता है। कुछ लोगों ने 2-3 साल गुजारे होते हैं उनके बाकी सारे अलाउंसेस मिला के। और ये भी मैंने सुना है कि अक्सर लोगों से मैंने ये सुना है कि जो लोग वहाँ जो अपार्टमेंट्स मिलते हैं उनमें अगर वो नहीं रहते, ये ASI के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर वो ASI को जो अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो वहाँ नहीं रहते, तो फिर 20,000 उनको अलग से रेंट के तौर पर दिया जाता है। ASI भर्ती होने के लिए बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, बस इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ASI जो है वो
जो है मैनेज करता है कॉर्पोरल को। जितने भी कॉर्पोरल्स होंगे एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी दे रहे, वो एक सुपरवाइज़र के तौर पर उन्हें मैनेज करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा। और कॉर्पोरल की ड्यूटी होती है कि वो एएसआई की सुने जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब एएसआई को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं और वो यहाँ पर इन पे अप्लाई करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी सारे जो घर मिलता है वो सिर्फ एएसआई को मिलता है। सिंपल अपार्टमेंट्स मिलते हैं कॉर्पोरल को, बाकी राशन वगैरह सेम दोनों को मिलता है। सैलरी जो है वो एएसआई की जो सैलरी है वो तकरीबन 52,000 है। ट्रेनिंग बिल्कुल सेम होता है दोनों का, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। बाकी पेपर थोड़ा सा, रिटन टेस्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि नकल की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती। तकरीबन 1-2 घंटे के पेपर हो सकता है, लेकिन हर बंदे को अलग अलग पेपर दिया जाता है और हर तरफ टेस्ट सेंटर में कैमराज लगे होते हैं। बाकी सारा कुछ मुझे लगता है आपको समझ आ गया, और आपने जो क्वेश्चंस किए थे उनका भी मैंने सिंपल से जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा जो लोग अभी से रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके पास मेरे लिए उनके लिए मेरे पास पीडीएफ फाइल्स मौजूद है, लेकिन वो मैं फ़िज़िकल में जो लोग पास हो जाएंगे उनके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि अक्सर लोग इस पर फिर कमाई करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप फिज़िकल पास कर लें फ़ौरन ही मैं आपको इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। उसमें इंटरव्यू के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि आपने कैसे लिबास पहनना है, कैसे आपने जाना है, कैसे एंटर होना है और किस तरह से आपने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। पूरा एक बुक बना हुआ है, वो मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल के तौर पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जिन लोगों का सीएनआईसी का इशू था, जो कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सीएनआईसी की बजाय हमने किसी और का डाल दिया, लेकिन स्लिप तो आ गया, अब हम क्या जाए कि हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाए। अब वहाँ पर हो सकता है वो आपका सीएनआईसी मैनुअली वहाँ पर चेंज कर दें। और इसके अलावा बहुत सारे आइस का जो इशू था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर वीकनेस का इशू है तो कोई मसला नहीं, वो भी हल हो सकता है। गर्ल्स के लिए जो है वो वेट का इशू था। ओवरवेट का कोई इशू नहीं है, अगर लेस है मतलब कम है तो फिर मसला हो सकता है, क्योंकि 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 13 मिनट में आपने रनिंग कंप्लीट करनी होती है, ये क्राइटेरिया मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। 13 मिनट का टाइम होता है, आपने 10 मिनट में इसे कंप्लीट करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। वैसे जिस भाई का मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था उसने पूरे मार्क्स लिए थे, तकरीबन उसने 10 मार्क्स रनिंग के लिए थे, 5 पुशअप्स के लिए थे, 5 जो हैं उन्होंने वो जो सिटअप्स थे उनके लिए थे। वैसे मैंने बताया था कि आप मिनिमम 18 मार्क्स ले ले, लेकिन उस भाई ने कमाल ही कर दिया, पूरे मार्क्स ले लिए। और उसको जो है वो आगे भी मार्क्स इसके ऐड होते जाएंगे, उसको आगे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा रिटर्न में, इंटरव्यू में। बाकी उसको ऐसे मतलब तवज्जो मिलता रहेगा कि ये बंदा कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।